दोस्तों ये पेंटिंग बहुत डरावनी है। औरत ने बस इसे देखा और पेंटिंग में दुल्हन जिंदा हो गई और उसने अपनी लाल आंखें खोली। औरत कुछ प्रतिक्रिया दे पाती उससे पहले ही वह सीधे उसमें समा गई। ये पेंटिंग में एक और दुनिया है। यहाँ सब कुछ इस राक्षस द्वारा तय किया जाता है। ये सब कल शुरू हुआ। इस जोड़े ने इसी महीने एक वाइन सेलर खरीदा। अचानक उन्हें जमीन पर एक प्राचीन पेंटिंग मिली। पत्नी ने उसे देखा और सोचा कि यह पिछले मालिक ने दी है। उन्हें ज्यादा परवाह नहीं थी। नतीजा अगली रात ये हुआ। पत्नी ने देखा कि वह प्राचीन पेंटिंग थोड़ी अजीब थी। जब उसने उसे देखा तो पेंटिंग में दुल्हन हिल गई। उसने उससे कहा भी, चीखते हुए। औरत पेंटिंग में समा गई। पत्नी अचानक गायब हो गई कई दिनों के लिए। इससे उसका पति डर गया। उसने घर बेचने की योजना बनाई। उसके डरे हुए चेहरे को देखकर शानमई को एहसास हुआ कि घर में शायद कुछ गंदा है। इसलिए वह तुरंत उस आदमी के घर पहुंची। उसने एक पीला छाता लिया और उसे हर जगह पर आजमाया। इस पीले छाते की बात करें तो शानमई इसे बचपन से ही अपने साथ रखती थी। जब भी उसे कोई गंदा चीज दिखाई देती तो वह उस पीले छाते का इस्तेमाल करके दूसरे व्यक्ति को भगा सकती थी। लेकिन इस बार उसे कुछ भी नहीं मिला। वह बस जाने ही वाली थी कि जमीन पर पड़ी पेंटिंग ने उसका ध्यान खींचा। फिर वह पेंटिंग में खो गई बिना किसी सुरक्षा के। जब सहायक बाहर आई तो उसने पाया कि बॉस शानमई जा चुकी थी। इसलिए वह गिरी हुई पेंटिंग वापस कंपनी ले आई। संयोग से दाशिंग शानमई को ढूंढने आया। सहायक ने कहा, शानमई अचानक गायब हो गया। जब मैं अभी घर देखने गया था मुझे भी नहीं पता कि वह कहाँ गया। पहले तो दाशिंग ने ज्यादा सोचा नहीं जब तक उसने पेंटिंग में दुल्हन को अपनी खून से सनी आंखें दिखाते हुए नहीं देखा। उसे एहसास हुआ कि शानमई को राक्षस ने पकड़ लिया है। वह पेंटिंग बाजी के पास ले गया क्योंकि बाजी ने इस पर काफी रिसर्च की है। एक नजर में ही बाजी सब समझ गया। उसने बाजी को बताया कि पेंटिंग में दिख रही महिला राक्षस नहीं है, असली राक्षस दूल्हा है। साथ ही उसने उसे आभासी दुनिया में प्रवेश करने का तरीका भी बताया। दाशिंग ने कैमरा लिया और पेंटिंग वाले घर में आ गया। जैसे ही उसने शटर दबाया दाशिंग पलक झपकते ही गायब हो गया। अगले पार्ट के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।